हेलो स्टूडेंट्स, मेरे स्वस्थी आपका अपने चैनल फिजिक्स मेरे स्वस्थी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 फिजिक्स। जैसे कि हमारा पिछले वीडियो आया था, जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने क्या चैप्टर शुरू किया था? सरल रेखी गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। हमारे पे एक वीडियो आ चुका आपके लिए। हमने वहां पर समझा निर्देश तंत्र के बारे में हमने समझा था। आज हमारा सेकंड वीडियो आपके लिए आता है। तो आज हम से शुरुआत करेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था यानी कि द पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। विराम अवस्था का तात्पर्य यहां पर है विराम की अवस्था, विराम की अवस्था यानी कि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, यानी कि अपने स्थान को न बदले। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ, यानी कि समय लगातार बदलता रहे लेकिन वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, कहलाता क्या? विराम अवस्था कहलाता है, विराम अवस्था कहलाता है। तो यह क्लियर है कि किसी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करना कहलाता क्या? विराम अवस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो यहां इस दो आपको नोट्स होंगे, ये यहीं पर आपको लिख के आ जाएगा। रुक जाओ, या वीडियो चलता रहेगा, वहां आप इसके ले लेना आप, या इसके नीचे हमारे आप टेलीग्राम चैनल हमारा है फिजिक्स और सस्ती नाम से, लिंक हम इसको डाल देंगे, उसे आप ज्वाइन करना है। वहां आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ हमारा मकसद केवल है आपको समझाना, परिभाषा को भली भांति समझाना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, या आप हमारे इस नंबर पर कर देना, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ के, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 11 फिजिक्स जो हमारा है, उसमें आपको ऐड कर लेंगे, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो विराम अवस्था की अगर बात की तो विराम की अवस्था यानी कि समय के साथ साथ वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, कहलाता क्या? विराम अवस्था कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या क्या, जैसे पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे हैं विराम की अवस्था में। आपके सामने अगर कोई पेड़ लगा हुआ है नीम का, तो हमेशा आपके सामने ही रहेगा, आपके घर के सामने हमेशा ही रहेगा वो। ऐसा नहीं कि आपने सुबह देखा शाम को और के निकल जाए, टहलने चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा एक जगह कैसा रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड विराम अवस्था में, इसी बोलेंगे हम, जैसे व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ हमारा जी, किस अवस्था में? विराम की अवस्था में, ठीक है। तो वही कंडीशन के बात करिए, विराम की अवस्था समय के साथ साथ समय लगातार बदलता रहे लेकिन वस्तु की स्थिति परिवर्तन ना हो, वो कहलाता क्या? हमारा विराम अवस्था कहलाता है। बात करिए, कोई डाउट यहां तक? तो विराम अवस्था के बाद हम बात करेंगे, हम पहली बात करिए, हम कुछ लिखवाने देंगे हम, केवल हमारा काम क्या? समझाने का काम है। लिखाने का कॉन्सेप्ट आपको इसी में वीडियो मिल जाएगा, कहीं आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल पे, वहां निकाल लेना, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पूरे नोट्स फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं हम, क्यों? हमारा काम यहाँ पर समझाने का है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, विराम अवस्था क्लियर है। तो यदि किसी पिंड वस्तु की गति यदि किसी पिंड वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है, वो कहलाता है क्या? विराम अवस्था कहलाता है। जैसे मेज पर एक पुस्तक है, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे हैं, बहुत सी वस्तु ऐसी। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, पहले और क्लियर। दूसरी बात हमारी आती है गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता का तात्पर्य होता है कि किसी एक समय में कोई वस्तु गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है। किसी एक समय में कोई वस्तु गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है, कहलाता क्या? गति की सापेक्षता कहलाता है। यानी समय एक ही हो और एक ही समय में वस्तु गति में भी हो, विराम में भी हो, तो कहलाती क्या? गति की सापेक्षता कहलाती है। यह सब बातें निकल के आती किसी व्यक्ति के सापेक्ष। कैसे समझना? एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया जाए यह कोई
कार है, मान लो, मानने की बुराई, कार बना ले, अच्छी कार बनाएंगे आपके लिए हम। ठीक है, और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये स्टीयरिंग हो गई, चला रहा है इसको। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस तरीके से, दोनों बैठे हुए हैं बराबर में। ठीक है, और कार क्या है, कार विवेक से गतिमान, कार विवेक से गतिमान है। और एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो किसी पेड़ के किनारे, कोई पेड़ है, किसी पेड़ के किनारे केवल खड़ा हुआ, टाइम काट रहा है, अपना टाइम पास कर रहा, वस्तुओं को देख देख के, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर निकल रहा है, इस तरीके से देख रहा है। तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बेचारा उदास बैठा हुआ है, इसका काम केवल क्या है, गाड़ियों को देखना, कौन गाड़ी कहाँ जा रही है, कौन किधर जा रहा है। नाम दे रहे हैं, नाम दिया हमने इसको ए, इसको नाम दिया हमने बी, इसको नाम दिया सी। हमने ए बी सी दो व्यक्ति जो हमारे कार विवेक से गतिमान थे। व्यक्ति सी जो इस तरह एकदम पेड़ के पास बैठा हुआ है, केवल देख रहा है कौन किधर जा रहा है। क्या होता है, जब वह व्यक्ति सी ए को देखता है, ए को नहीं देखा, उसने पहले कार को देखा, उसने देखा कि कार विवेक से गतिमान, उसने देखा बोले कार जा रही है ऐसे करके, तो कार विवेक से गतिमान है। तो जब उसने कार को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यक्ति सी जब ए को देखता है, यानी कार तो गतिमान थी, तो उसने ए को भी देखा, तो यानी कि सी ने जब ए को देखा और पाया कि व्यक्ति किस अवस्था में, व्यक्ति गतिमान अवस्था में, तो यानी कि बात करेंगे हम, तो सी के सापेक्ष व्यक्ति ए गतिमान है, यानी कि इस व्यक्ति सी के सापेक्ष व्यक्ति कैसा है, गतिमान है, मोशन कर रहा है, जबकि वह देखा जाए उस कार में केवल बैठा हुआ शांति में। तो इस सी के सापेक्ष व्यक्ति कैसा है, गति अवस्था में। सी ने हाथ फोन लगाया एक को, कहा अरे क्या बात है, बहुत स्पीड चल रहे हो आप लोग, हमने हाल तुम्हें देखा बहुत स्पीड निकली। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं थोड़ी चल रहा हूं, मेरी कार गतिमान है। मैंने झूठ बोलते हो तुम हमारे सामने से इतने वेग से निकले हो। बोले तुम बात ही नहीं मानते भाई, मैं तो केवल कार में बैठा हुआ हूं, कार गतिमान है इतने वेग से। तो इसके पास व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उससे पूछा कि आप बताइए कि हम गतिमान अवस्था में हैं। तो उसने वी ने देखा एक को, वी दोनों एक बैठे हुए हैं, तो वी ने एक को देखा, कहा नहीं तुम तुम्हारे सामने बैठे हुए हो, तुम्हें गतिमान कौन, तुम्हें गतिमान किसने कहा। बोले हमें सी बता रहा है गतिमान है। बोले हमें तो सी बता रहा है कि हम गतिमान है, लेकिन वी ने कहा अरे तुम तो मेरे सामने बैठे हुए हो, तुम गतिमान कहां से हो गए, तुम तो स्थिर हो, तुम भ्रमावस्था में हो। तो इस v के सापेक्ष ए, इस v के सापेक्ष ए किस अवस्था में, विराम में, रेस्ट में है। तो v के सापेक्ष व्यक्ति ए विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, यानी कि यह व्यक्ति ए इस व्यक्ति सी के सापेक्ष तो गति में है, लेकिन व्यक्ति ए इस वी के सापेक्ष में विराम में, तो समय एक ही है। ए के समय उसने देखा, सी ने ए को देखा और वी ने ए को देखा, सी को लग रहा कि ए सी को, तो ये बात क्या है, तो ऐसे ए, तो यह व्यक्ति ए अगर स्थिर है तो v के सापेक्ष है, और विराम में है तो v के सापेक्ष, स्थिर विराम बात है कि v के सापेक्ष है, और गति में है तो c के सापेक्ष। तो एक ही समय में कोई वस्तु गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है। अब सुने यहां से, अगर हम थोड़ी और संसार की बात करें, ये बात हमारी चल रही, अगर ये बात हमारी कहां की है,
यह बात हमारी पृथ्वी की है। कहां की है ये बात? पृथ्वी की है। ठीक। तो यह वस्तुएं, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह वस्तु केवल किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के सापेक्ष। अगर इस संसार में, पृथ्वी में, इस संसार में, हमारा ब्रह्मांड इस बात का संसार केवल पृथ्वी बात कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह पृथ्वी के सापेक्ष है, ना कि किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह के सापेक्ष। अगर आपके सामने खड़ा हुआ पेड़ विराम अवस्था में है तो वह पृथ्वी के सापेक्ष है, ना कि किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह के सापेक्ष। अगर आप गतिमान अवस्था में हो तो पृथ्वी के सापेक्ष हो, अगर आप रुके हुए हो तो पृथ्वी के सापेक्ष हो। तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो किस सापेक्ष है? किसके सापेक्ष है? वो पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। क्या होता है कि पृथ्वी के सापेक्ष तो हम लोग विराम में भी हो सकते हैं, गति अवस्था हो सकते हैं। रुके हुए हैं तो विराम में, और गति अवस्था में गति कर तो गति अवस्था वैसे भी होंगे। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह से, जैसे हमने यहां पर जो चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा पर व्यक्ति अब सीधा फालतू बैठा था, किसी को ना पहुंचा, दूसरे व्यक्ति ले गए। चंद्रमा पर व्यक्ति बैठा था, पहुंच गया, ठीक, पहुंचा दिया चंद्रमा, बहुत जल्दी पहुंचा दिया। कितनी साइंस टेक्नोलॉजी, कितनी, यानी हमारी सोचने क्षमता कितनी तेज है। हम क्षण भर में व्यक्ति को जमीन पे, क्षण भर में चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में। हमारी जो चिंतन शक्ति है, मनन शक्ति कितनी हाई फाई चलती है, आदमी वंश की कितनी चलती है। मन है, मन गतिमान है। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये तो बनी ना, चल हर कंडीशन में अप्लाई करते रहो, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। चंद्रमा पर व्यक्ति कौन पहुंचा? व्यक्ति है डी। चंद्रमा पर व्यक्ति डी है, ठीक। तो व्यक्ति जो डी व्यक्ति है, अब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के पड़ता घूर्णन गति कर रही है। किस गति कर रही है? यानी कि जो पृथ्वी हमारी है, धरती माता जो हमारी है, वह पृथ्वी सूर्य के पड़ता कैसी गति करी? घूर्णन गति। घूर्णन गति का तात्पर्य होता है कि अपने अक्ष के अनुदिश घूमना, यानी कि अपने अक्ष के अनुदिश भी चक्कर लगाना, और उसके साथ साथ उस सूर्य के सापेक्ष भी। जैसे सूर्य चक्कर तो लगा रहा है ना, से चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन अक्ष भी घूम रहा है, अक्ष पे भी घूम रही है और चक्कर भी लगा रहा है। तो यानी कि अगर चंद्रमा पर बैठा व्यक्ति डी इस ABC, यानी कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु को देखता है, पाता है, सब किस अवस्था में? सब गति में। ऐसा क्यों हुआ? अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु विराम में है तो पृथ्वी के सापेक्ष है, विराम पृथ्वी के सापेक्ष, गति में तो पृथ्वी के सापेक्ष है। लेकिन जब व्यक्ति चंद्रमा पर व्यक्ति जो डी देख रहा है, उसे सब लग रहा है कि सब गति अवस्था में, सब चल फिर रहे हैं। पेड़ है तो अपने अलग धुन में चल रहा है, कोई वस्तु रखी हुई है विराम में तब भी गतिमान अवस्था में। तो व्यक्ति डी ने बताया सी से कहा, क्या कहा कि तुम तो बहुत तेजी से गतिमान हो। बोले अरे हम तो ऐसे कह रहे थे, तो हमसे और आप बताने लगे हम गतिमान, तो बैठे हुए पेड़ के पास, हम तो पूरा माहौल देख रहे हैं यहाँ पर। बोले तुम गलत समझ रहे हो अपने आप में, तुम तो गतिमान हो। व्यक्ति सी से कहा, डी ने व्यक्ति सी से क्या कहा कि तुम तो गतिमान हो, तुम तो लगातार चलायमान हो, तुम लगातार घूम रहे हो। बोले कैसी बात करो? हाँ। बोले बात इस तरीके से है क्योंकि जो आप जिस ग्रह पर रह रहे हो वह ग्रह सूर्य के पड़ता घूम रहा है। जब वह ग्रह सूर्य के पड़ता घूम रहा है तो उसमें जितनी वस्तुएं वो घूमती हुई नजर आएंगी, किसी अंतरिक्ष से देखने पर या कि चंद्रमा पर, कोई किसी यानी कि वायुमंडल सतह से बाहर जाओ, पृथ्वी से बाहर जाओगे आप तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, समझ में आएगा। प्रतीत का वास्तविकता में होता है। तो चंद्रमा व्यक्ति ने ऐसे देखा तो उसे एक भी तो वैसे गति व्यवस्था कर रहे थे, जबकि पेड़ था हमारा व्यक्ति सीधा और वस्तुएं थी जो विराम में थी, अब उसे कैसे लग रही है? गति अवस्था में लग रही। तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है
यहां से परिभाषा बना ली हमने, यहां से परिभाषा बना ली। अगर कोई वस्तु एक ही समय में विराम में और गति में हो सकती है, चंद्रमा से देखा हमने तो क्या है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो वह पृथ्वी के सापेक्ष है, ना कि किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह के सापेक्ष। पहली बात समझो, अगर हम चंद्रमा से या किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह से चंद्रमा पर रखी वस्तुओं को देखते हैं, चाहे वो गति में हो चाहे विराम में, तो हमेशा हमें दिखाई देती है किस अवस्था में, गति अवस्था में, हमेशा गति में। नदियां तो प्रवाहित हो, नदियां जल तो दिखाई दे रहा है, पेड़ खड़े हुए हैं, कोई इमारतें खड़ी हुई हैं, जो कुछ सब कुछ है, ताजमहल हमारा किस अवस्था में लगा, गति अवस्था में लग रहा है, किस सापेक्ष, किसी दूसरे ग्रह व उपग्रह की सापेक्ष। ऐसा कारण क्यों, ऐसा कारण इसलिए कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य के परता घूर्णन गति कर रही है। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि शायद आप इस गति की सापेक्षता को समझो। मैंने बहुत ही बारीकी से समझा इस बात को, हमने पूरा 100% जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरा डाला हमने यहाँ पर। बहुत वीडियो मेहनत बनाने में होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर किसी पे डाउट हो तो आप बता सकते हैं, मैं हर एक वीडियो बहुत मेहनत करता हूँ। तो बात क्लियर हो चुकी है, गति की सापेक्षता क्लियर है, विरामावस्था क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी बात है। तो अब हम बात करते हैं गति। जैसे हमने समझाया से गति की सापेक्षता बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करें गति क्या है। गति होता है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, कहलाता है क्या, गति कहलाता है। कैसे, अगर हमने किसी व्यक्ति को बिंदु ए पर देखा, व्यक्ति यहां पर था और समय हुआ था 7:15। अभी टाइम कितना हो रहा है, विश्वास नहीं होता आप लोग कितना। अभी टाइम आपका हो रहा है 9:45। रात का समय इतने 9:45 वीडियो ना रखी हम, समझा करो कुछ आप लोग। 9:45 हमने व्यक्ति 9:45 पर व्यक्ति बिंदु एक को देखा। जैसे ही हमें 2 मिनट बाद लगभग 9:47 पर, 9:47 अब व्यक्ति कहां पर आ गया, व्यक्ति वो आ गया बिंदु बी पर, यानी कि उसने 2 मिनट के अंतराल में, 2 मिनट के अंतराल में क्या किया, स्थिति में परिवर्तन, यानी कि अपनी स्थिति में उसने 2 मिनट अंतराल क्या किया, परिवर्तन किया। पहले कहां पर था, ए पर था, कहां पहुंच गया, बी पर। तो यदि यानी कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही कहलाता गति कहलाता है। समय लगातार बदलता रहे और समय लगातार बदलने से वस्तु की स्थिति में भी क्या हो, परिवर्तन हो, क्या होता है, गति कहलाता है, मोशन। इतनी इस बात की हमारी गति की शुरुआत हमने की थी विरामावस्था से, गति की सापेक्षता और गति। यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हमारा अगला वीडियो आएगा, हमारा क्या वीडियो आएगा, अगला हमारा वीडियो आएगा दूरी विस्थापन, इसका लॉजिक समझाएंगे आपको। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे और अच्छी पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।